टाइम मैनेजमेंट ये एक बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट थिंग है जिससे आप आपके दिन भर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो। एक टाइम का प्रोडक्टिविटी के बारे में बात नहीं हो रहा है, अब आपके दिन भर का प्रोडक्टिविटी जो होता है, आप दिन भर कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वाला प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, कितना सारा प्रोडक्टिव काम में आपका टाइम दे रहे हो, वो इसके बारे में बात हो रहा है। आपका अगर आपके टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो आपके दिन भर का, तो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव आएगा। मतलब आप प्रोडक्टिव वाले काम भी अच्छे से कर सकते हो, अच्छे टाइम दे सकते हो, आपको दे सकते हो, आपके काम को दे सकते हो, आपके आपके रिलेशनशिप वगैरह को दे सकते हो, आपके फैमिली को दे सकते हो, आपके स्टडीज़ को दे सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ को दे सकते हो अच्छे से टाइम, अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल है या फिर आप अगर अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। तो इस बारे में हम बात करेंगे क्या इशूज़ वगैरह आता है, क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आता है आपको जब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जाते हो या फिर टाइम मैनेज करने की ट्राई करते हो। इस वीडियो में सॉल्व के बारे में पहले ही पता था, मैं इस वीडियो में सॉल्व के बारे में बात नहीं करूँगा, सिर्फ इश्यूज़ के बारे में बात करूँगा। मैं भी इस चीज़ में टाइम मैनेजमेंट में स्ट्रगल कर रहा था, उस टाइम मतलब टाइम मैनेजमेंट में नहीं कर पा रहा हूँ। तभी मैं ये सब टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचा कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। अब अगर आप रूट कॉज या फिर रूट प्रॉब्लम अगर आप नहीं जानते हो तो आप कैसे ही टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे अगर आप प्रॉब्लम को ही नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि क्या सब प्रॉब्लम आ रहा है हमारे रास्ते पे, या फिर मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं या फिर स्टूडेंट वगैरह होते हैं या फिर जो टीनेजर होते हैं उनके लाइफ में क्या टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आता है, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसमें एक वीडियो ले आऊँगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आता है वी डोंट टेक इट सीरियस। मतलब आप हम जो होते हैं टीनेजर होते हैं या फिर कोई भी होते हैं, हम किसी भी एज ग्रुप में होते हैं, हम अगर टाइम मैनेजमेंट के लिए सोचते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट को सीरियसली नहीं लेते। मैं भी एक 1.5 साल पहले इसको टाइम मैनेजमेंट के बारे में जान चुका था कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एक रूटीन या फिर कुछ एक टाइम को मैनेज करना है, लेकिन उसको सीरियसली नहीं ले रहा था। इसके बाद थोड़ा बहुत कंटेंट भी कंज्यूम नहीं कर रहा था, फिर इन्फॉर्मेशन को गेन नहीं कर रहा था, थोड़ा बहुत रिसर्च भी नहीं कर रहा था। ये जानता था कि टाइम मैनेजमेंट क्या है और सिर्फ एक रूटीन है, आपको एक डेली का रूटीन बनाना है। ये 10 से 11 बजे उठना है, 12 से 11 खाना है, ऐसे ही करना है, भूल जाना है, कुछ जाना है, ट्यूशन जाना है, ऐसे ही सोच रहा था मैं। एक दिन का एक रूटीन टाइप टेबल एक रूटीन करना है, इतना ही सोच रहा था मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को। तो वो एक गलती था मेरा। और मोस्ट ऑफ दी पीपल होते हैं, मैं जो मेरे दोस्तों के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब उनके बारे में पूछता हूँ उनको कि कैसे तो टाइम को मैनेज करता है, वो मोस्ट ऑफ दी केसेस वो स्ट्रगल कर रहे होंगे, वो कर रहे थे अपने टाइम को मैनेज करने के लिए। हमारे जो अच्छे मार्क रखने वाले क्लास के जो गर्ल्स होते हैं वो भी टाइम को मैनेज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। मेरा तो थोड़ा बहुत अच्छा मार्क कंपैरिजन में आ रहा था, या फिर मैं अच्छा कुछ आंसर दे रहा था या फिर कुछ परफॉर्म अच्छा कर रहा था, तो मुझसे पूछते तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कर रहा है। मैं सोच रहा था कि कैसे, ये तो मेरे से बहुत अच्छा स्टडीज़ में है, लेकिन ये कैसे मुझे पूछ रहे कि टाइम को कैसे तू मैनेज कर रहा है। तो सभी का प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं लेते। मैं जब उनको पूछा था, उनके साथ बात किया था स्कूल में, तो मेरा स्कूल के जो फ्रेंड्स है वो इतना ज़्यादा कुछ मिलते नहीं मेरे को। जब मैं उनके गर्ल्स के बारे में पूछा कि तुम कैसे अपने टाइम को मैनेज कर रहे थे, वो बोलते थे कि टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हैं हमको आता नहीं। तो वो उनका एक शॉर्ट आंसर है, हमको आता नहीं कैसे मैनेज करना है टाइम को। वो टीचर्स वगैरह को नहीं पूछ रहे थे, उनका जो पेरेंट्स को नहीं पूछ रहे थे, या फिर अपने बड़े भाई वगैरह को भी नहीं पूछ रहे थे कि कैसे टाइम को मैनेज किया था, कैसे कितना स्टडीज़ करना है। मोस्ट ऑफ तो केसेस तो स्कूल में लोग बच्चे को होते वो उनको स्टडीज़ के लिए टाइम मैनेज करना होता है, स्टडीज़ को टाइम देना है और थोड़ा बहुत प्ले को भी टाइम देना है, थोड़ा बहुत एक्टिविटी के लिए उनको अपना हॉबीज़ के लिए भी टाइम देना है। लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। मतलब टाइम मैनेजमेंट को वो सीरियसली नहीं ले रहे थे कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है या फिर कैसे करना है, थोड़ा बहुत सीरियस नहीं ले रहे थे। खाने के लिए जो सीरियसनेस होता है कि हमको खाना है, बनाना है, हमारा शरीर वीक हो जाएगा, फिर 1-2 दिन अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम मर भी जा सकते हैं। इससे जो सीरियसनेस होता है कि पानी नहीं पीऊँगा तो गला सूख जाएगा, ये जो सीरियसनेस होता है उनमें ये वाला सीरियसनेस नहीं होता है, मेरे में भी नहीं होता है, फिर मोस्ट ऑफ द पीपल के भी नहीं होता है कि सीरियसनेस की टाइम मैनेज करना है। क्योंकि काम तो हो रहा है, हमें सुबह उठ रहे, स्कूल वगैरह जा रहे, पढ़ाई कर रहे, अच्छे हो या ना हो लेकिन काम तो हो रहा है। हम इतना ज़्यादा थोड़ा बहुत एफर्ट ना लगा कर भी हमारा काम हो जा रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन काम हो जा रहा है। हमारा टाइम एक जो होता है, हमारा लाइफ का जो रेल होता है, जो व्हीकल है, वो तो चल रहा है, रुक तो नहीं आया है। वो वाला इमोशंस हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा क्रिएट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा तो काम हो रहा है लेकिन क्यों हम इतना ज़्यादा शेड्यूल करेंगे, इतना ज़्यादा सीरियसली हम नहीं लेते।
जिसकी वजह से हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। ये तो फास्ट गलती था हमारा या फिर प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है कि हम स्टार्ट ही नहीं करते टाइम मैनेजमेंट को। मतलब हम टाइम मैनेजमेंट एक बार में शेड्यूल नहीं होता है। आपका टाइम टेबल हो या फिर आपका डेली रूटीन हो या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट है, जो कुछ अच्छा है, ये सब कुछ एक बार में नहीं होगा। आपको धीरे धीरे करके टाइम लगेगा। या आपका गलती थोड़ा बहुत करोगे, उसको सुधारोगे, ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा दिन के बाद अच्छा आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट या फिर रूटीन वगैरह कुछ मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको फिर से उसको चेंज करना पड़ेगा। लाइक मैं अब मान लेते हैं मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था, मेरा उस टाइम का टाइम मैनेजमेंट या फिर रूटीन है जो है वो होगा डिफरेंट मेरा जब कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। अब मेरा जो स्कूल में जो टाइम मैनेजमेंट है या फिर जो रूटीन है, मैं तो कॉलेज के टाइम पर या फिर अभी मेरा जो लाइफस्टाइल है उसमें तो नहीं फॉलो कर पाऊंगा। या फिर आगे जाकर अगर मैं जॉब वगैरह करूँगा तो वहाँ पर मैं तो कॉलेज वाला रूटीन या फिर टाइम टेबल को तो फॉलो नहीं कर पाऊँगा ना। इसी से आपका चेंज होता है। आपके एक्टिविटी लेवल या फिर आपका कुछ प्रोडक्टिव काम हो गया या फिर आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से आपका टाइम मैनेजमेंट चेंज होता है। आपको टाइम को दूसरी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। आपको चेंज करना पड़ेगा आपका रूटीन को। ऐसे ही होता है। आपको अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो मैं भी इसको रियलाइज़ किया अभी से 1.5 मंथ के पहले। तभी मैंने मतलब जब देखा कि थोड़ा बहुत बार मैं रूटीन बना रहा हूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद उसको चेंज करना पड़ता है या फिर मैं उसको क्विट ही कर देता हूँ कि क्या बनाऊँगा टाइम टेबल की, वो क्या बना रहा रूटीन और वो फॉलो ही नहीं हो पा रहा है। क्योंकि तो एक दिन के बाद मेरा या फिर जो होता है हॉलीडे वगैरह होता है या फिर अभी हमारा कॉलेज वगैरह छुट्टी पे हो जाता है, उस दिन मेरा थोड़ा बहुत आलस हो जाता है, मैं देर तक सो जाता हूँ या फिर कुछ हो जाता है, जिसके बाद मेरा रूटीन टूट जाता है। उसके बाद प्रोक्रेस्टिनेट होता है, उसके बाद मेरा उसको फॉलो नहीं कर पाता हूँ और डिमोटिवेट होकर मैं क्या करता हूँ कि उसको फॉलो ही नहीं करता हूँ। मतलब उसके बाद थोड़ा बहुत तैयार भी नहीं होता हूँ नेक्स्ट रूटीन को प्रिपेयर करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत जो इम्प्रूवमेंट होता है रूटीन में उसको लाने के लिए हमारे रूटीन में। तो यही था प्रॉब्लम कि हम स्टार्ट ही नहीं करते। थोड़ा बहुत ही अगर स्टार्ट भी कर देते हैं उसके बाद डिमोटिवेट होता है कि क्यों, ये तो चेंज हो रहा है, हमारा एक्टिविटी लेवल तो चेंज हो रहा है। आज को हमको ये करना है, दूसरे कल हमारा ये रहेगा, उस परसों हमारा ये रहेगा या फिर हॉलीडे वगैरह बीच में आ जाता है। उसके बाद हमारा कुछ प्रैक्टिकल वगैरह आ जाता है। कॉलेज में कुछ दिन प्रैक्टिकल हो रहा है, कुछ दिन नहीं हो रहा है। उसके बाद हम आधे टाइम पर लौट आ रहे, कभी आधे पर टाइम पर लौट नहीं आ रहे, ऐसे होता है। तो हम कैसे पर्टिकुलर टाइम को मैनेज कर सकते हैं। हम वो प्रॉब्लम को पहले ले लेते या फिर सोचने लगते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में, उसके केस में हम स्टार्ट भी नहीं करते। उसके चिंता में थर्ड जाता है हमारे पास टाइम तो है, सोचते हैं कि टाइम हमारे पास नहीं है, टाइम को कैसे मैनेज करें। थोड़ा बहुत कम कर दे हमारे खाने को टाइम को, या फिर थोड़ा बहुत काम कर दे हमारा ब्रशिंग टाइम को, या फिर सोने के टाइम को कम करके हम ज़्यादा कुछ पढ़ेंगे। ऐसे कुछ हम सोचते हैं कि टाइम तो हमारे पास नहीं है, कैसे मैनेज करूँगा, मतलब काम कैसे करूँगा। ये नहीं है हमारे पास टाइम, हमारे पास टाइम है लेकिन हम राइट टाइम पे राइट वर्क करने के लिए हमारा वो वाला टाइम नहीं है। मतलब अगर मैं स्कूल के टाइम के बारे में बात करूँ तो सुबह उठकर मेरा ट्यूशन को जाता था और 9 बजे आता था। उसके बाद नहा धोकर मैं स्कूल के लिए जा रहा था। स्कूल को आने के लिए 10 से मेरा हो जाता 4 बजे हो जाता है। और उसके बीच में 1 घंटा के लिए लंच ब्रेक मिलता है और उसमें बीच में हमको खाने के बाद जाना पड़ता है। कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 45 मिनट हो जाता है। लेकिन लौटते लौटते 4 बजे थे, जिस टाइम पर कोई सन ही वगैरह नहीं होता है। लेकिन अगर मैं अब मैं अगर सोचता हूँ कि मुझे अगर पता होता कि सनबाथ के लिए, मतलब अभी मैं सनबाथ ले रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं बहुत पहले से शुरू कर दिया होता सनबाथ लेना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट मिलता। मेरा थोड़ा बहुत बोन का स्ट्रक्चर हो वो वगैरह थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है। फिर मेरा मसल जो रिकवरी या फिर ओवरऑल मूड वगैरह है वो सब मेरा थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है। मेरा हेयर का क्वालिटी थोड़ा बहुत इंप्रूव होता है। थोड़ा थोड़ा कुछ तो इंप्रूव होता है। 1% या फिर 2% मिलकर 10 से 12% तो इंप्रूव आता मेरे शरीर में। फिर मेरा मूड थोड़ा बहुत अच्छा होता है या फिर मेरा थिंकिंग एबिलिटी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है सनबाथ लेने के बाद। जो सब बेनिफिट होता है थोड़ा बहुत तो मिलता है मुझको। लेकिन अब अगर मैं मेरा टाइम को पीछे, मतलब मेरा पास्ट को देखता हूँ कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता था तब भी टाइम कर सनबाथ लेने के लिए। मतलब मैं तो 10 बजे चला जाता था और आता था 4 बजे स्कूल से, तो मुझे टाइम कहाँ मिलती सनबाथ लेने के लिए। तो सनबाथ तो 10 से 1 बजे बीच में लेना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और 10 बजे से पहले भी अगर लेना चाहूँगा तो नहीं ले पाता था, क्योंकि ट्यूशन वगैरह था मेरे उस टाइम पर। 1 घंटा के बीच में खाने पीने के नहाने के बाद फुल स्कूल पे जाना पड़ता था। टाइम तो भी नहीं रहता मेरे पास। 9 बजे ट्यूशन छुट्टी हो रहा था,
10-15 मिनट लग जाता था घर पे आने के लिए, और 10-15 मिनट के बाद खाने के लिए, उसके बाद उठने के लिए, फिर स्कूल के लिए जाना पड़ता था, 5-10 मिनट लगता था, और टाइम तो नहीं मिलता था संवाद के लिए। मैं कैसे संवाद ले पाता? अभी सोच रहा हूँ तो थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं संवाद लिया, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि टाइम तो नहीं होता था मेरे पास कि संवाद लेने के लिए। या फिर मुझको लेना है, मेडिटेशन करना है केस में, मुझे मेडिटेशन करना है सोने से पहले, या फिर दिन में हम कभी भी मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि सोने से पहले थोड़ा बहुत जो मेडिटेशन वगैरह होता है, डीप ब्रीथिंग वगैरह होता है, थोड़ा बहुत ध्यान लगाने से अच्छा स्लीप का क्वालिटी होता है, वो मिलता है। लेकिन हम कैसे करेंगे अगर हमारे घर में टीवी लग रहा है? मैं अगर जल्दी जल्दी सोना चाहूँगा, घर वाले तो देर तक टीवी लगाकर देखने वाले हैं, या फिर सीरियल वगैरह देखने वाले हैं, या फिर मैं मेडिटेशन करूँगा, हाई वॉल्यूम पर वो सीरियल वगैरह देखेंगे या फिर मूवी वगैरह देखेंगे, तो हम कैसे ध्यान लगाएंगे? ऐसे कुछ होता है हमारे राइट टाइम पे, राइट वर्क करने के लिए हमारे पास नहीं होता है, जो टाइम होता है वो हम शेड्यूल नहीं कर पाते। वो भी एक बड़ा इशू है, जिससे वजह से हमारा टाइम, बहुत सारा प्रोडक्टिविटी काम हम भी नहीं कर पाते, या फिर टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो यही था वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बता देना, मैं आपको आंसर दे दूँगा।